Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Hello everyone, my name is Rajan Nayak and this is my teammates Govind, Krishna, Deepak, and my team name is Pratigya 2.0 and our website name is Raw Mary and this is also my venture name. And हमारा ओवरव्यू है आइडिया का वो सिंपली है कि हम एक वेबसाइट क्रिएट किए हैं जो कि ई कॉमर्स साइट है जो ऐसे चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं जो रॉ मटेरियल्स है, जस्ट लाइक कि हार्डवेयर्स हो गए, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियली में जो रिक्वायर मटेरियल्स होते हैं वो चीज़ों को हम ये अपने साइट पे प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेके बायर्स को दे देना है। सिंपली सेलर होगा हमारा मैन्युफैक्चर, बायर हो गए इंडिविजुअल जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो हमारे बायर्स होंगे। प्रॉब्लम क्या है, पहले से हमारे पेन पॉइंट क्या है हमारे कस्टमर्स का, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। अगर कोई मोबाइल शॉप रिपेयरर है उसको अगर कोई कंपोनेंट चाहिए जस्ट लाइक कि LCD डिस्प्ले चाहिए उसको, तो उसके लिए उसको लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। वो किसी साइट पे जाता है तो एक ही चीज़ मिल सकता है, उसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग नहीं है सेट। लैक प्राइस ट्रांसपेरेंसी, उनके पास प्राइस का वो ओवरव्यू नहीं है कि कंपेयर कर सके कि कहाँ हमें सस्ता मिलेगा कहाँ ये है। जोग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट ये है हमारा, ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कि अगर कोई रूरल एरिया का व्यापारी है, मतलब वो अपने गांव में है, उसको अगर कुछ मटेरियल चाहिए तो उसको उसके डिस्ट्रिक्ट अपर लेवल पे जाना पड़ता है, जिसके कारण उसे बहुत सारे ट्रैवलिंग कॉस्ट ये सब इंक्लूड होते हैं जिससे उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैन्युफैक्चरिंग, हमारे जो कस्टमर्स है वो हो सकते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियल बायर्स जो छोटे छोटे हैं वो इंडस्ट्रियल बायर इंटरप्राइजेस वो हमारे कस्टमर हो सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो इनोवेशन है वो करता है क्या, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है जो इंटीग्रेट करता है सेलर्स और बायर्स को अपने साइट्स पे। और हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, AI पावर डिमांड फोरकास्टिंग है हमारे पास, AR/VR टेक्नोलॉजी से प्राइस को सेट करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी है जो हम आगे तक ले चल सकते हैं, इसकी बहुत ये है डिमांड है। वाई इट्स कंपेलिंग, हम क्यों अलग है दूसरे से। हमारे पास मैनुअली मतलब जो दूसरे अभी है प्रेजेंट में इसके मार्केट्स में वो मैनुअली हमें जा के खरीदने पड़ रहे हैं और एक एक चीज़ें को बाय करना पड़ रहा है इंडिविजुअली। कस्टमर ट्रस्ट नहीं है, किसी ने ऑर्डर किया एक मोबाइल का डिस्प्ले, वो आया वो वर्क नहीं किया तो उसका कोई ये नहीं है, रेटिंग रिव्यूज ऐसे नहीं है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स है हमारे अभी के टेक्नोलॉजी में। तो यही चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। अपने मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, टोटल एड्रेसेबल मार्केट ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया है, 1 ट्रिलियन नहीं है, 198 बिलियन ही है अभी ये रॉ मटेरियल का इंडिया में। और ई कॉमर्स का ग्रोथ 1.23 ऐसे मिलियन है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का मार्केट साइज़ जो है 1.8 बिलियन है। तो इतने बड़े मार्केट साइज़ में एक अच्छा जाइंट प्लेयर नहीं है कोई। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम लॉन्च करते हैं ऐसा कुछ तो हमारा ये बहुत ही अच्छा अभी का टाइम में हमारा कंपनी ग्रोथ करने की एक सोर्स हो सकती है। सर, हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें हम वेबसाइट पे सारे मटेरियल पहले से ऐड करेंगे जो कि अभी मार्केट में जितने भी हैं वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फाइबर, बट हम सारे को एक पे मर्ज करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम प्रोटोटाइप स्टेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट वो पूरा फाइनली रेडी नहीं है, वो मैं शो कर सकता हूँ। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्टिंग जो होता है हम लोग के वेबसाइट में, वो हम लैब में एक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा टेस्ट करेंगे। फिर वैलिडेशन, जो हम मार्केट में अपना वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है वो पहले चेक करेंगे। उसके बाद सर जो प्रोप्राइटरी AI एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम डायनेमिक प्राइसिंग को कंट्रोल करेंगे और सप्लाई मार्केट को चेंज करेंगे। ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कंटेंट जिसके थ्रू हम सिक्योर ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे कोई इशू नहीं होगा और ट्रैक कर सकते हैं अपने जो ऑर्डर किए हैं।
उसके बाद पेटेंट पोटेंशियल, जो हम पेटेंट करेंगे अपने आइडिया को। सर ये पोटेंशियल कंपटीशन है जो हमारे बिजनेस के कंपटीशन में है। ऑफ बिजनेस इंडिया मार्ट, जो कि सिर्फ इंडिविजुअली नहीं ऑफर कर रहे, वो डायरेक्ट बड़े बड़े इंडस्ट्री को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हमारी वेबसाइट इंडिविजुअली प्रोवाइड भी करेगी। उसके बाद सर ये लर्न कैमरा है, यहाँ पे लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, लैक ऑफ प्राइस, जो कि सारे जगह पे अलग अलग प्राइस में मिलते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू एक सही रेट में उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम उनका कंज्यूम होगा, जिससे वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, उनसे कोई इशू नहीं होगा। सर ये सोर्स ऑफ न्यूरो, जैसे हम ट्रांजेक्शन फ़ी लेंगे, जैसे डिलीवरी करेंगे, हमारे वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन फ़ी रहेगा, लॉजिस्टिक सर्विस जो हम प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू, फाइनेंशियल सर्विस होगा, डाटा इनसाइट एंड एनालिटिक्स के थ्रू हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और स्केलेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू हम कोलैबोरेशन करेंगे एक दूसरे के थ्रू, और उससे हम डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे। I just have one question from your side. आपने इससे पहले अपना होमवर्क किया, आपने चेक किया कि ऐसी कोई वेबसाइट, ऐसा कोई वेंचर ऑलरेडी है या नहीं है? बिकॉज मैंने चेक किया तो वो ऑफ बिजनेस है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, बड़े बड़े मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम छोटे, जैसे कोई इंडिविजुअली पर्सन है जो 2 लाख उसका अमाउंट है, कैपिटल है, वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो हम कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं। आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। यू जस्ट चेक, बिकॉज ऑन मुझे 4-5 लोग डेली बेसिस पे ऐसे मिलते हैं जो सेम कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट नॉवल, ठीक है। जो ये आज का पिच है, इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर कंसेप्ट शुड बी नॉवल। अगर वो नॉवल नहीं है, चलो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस या किसी इम्प्रोवाइजेशन पे काम कर रहे हो। So this is the feedback from my side. Thank you. थैंक यू। आपने इसमें 2-3 चीज़ें मेंशन करी हैं, जैसे आपके जो कंपटीशन के नाम आपने बोले। आपको पता है कि वाई बिग प्लेयर्स आर नॉट फोकसिंग ऑन एवरीथिंग? इसका कारण जानते हैं आप? यस सर। कि वो सब पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे, वो एक ही चीज़ पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है जो आप बोल रहे हो। आप सब कुछ एक साथ नहीं लेके आ सकते। एम्बिशन अच्छी चीज़ है, बट लॉजिक भी एक चीज़ होती है जिसको हमें ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, आपने यहाँ पे मेंशन किया आप ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ज़रूरत है इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की? ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्या है इसमें, बताइए। आप टेक के ना हेड कर रहे हैं, आप टेक, बताइए क्या ज़रूरत है ब्लॉकचेन की? सर वो सिक्योर नहीं हो रहा है, जैसे ऑनलाइन हम VR नहीं देख पा रहे हैं, वो से वर्चुअल नहीं देख पा रहे, जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर रहे तो हैं VR का ब्लॉकचेन से क्या लेना देना? ब्लॉकचेन सिक्योर कर रहा है, वो साइबर क्या सिक्योर कर रहे हो मेरे भाई? सिक्योर तो तुम SSL लगा के भी कर लोगे। कनेक्शन सर सिक्योर कर रहा है। क्या कनेक्शन सिक्योर कर रहे हो? सर जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्टअप किया, इसने ये दीपक ने अपने रूरल एरिया पे। तो इसको इन्होंने एक दिल्ली से एक सामान ऑर्डर किया, ठीक है, जो कि एक कोई रॉ मटेरियल था। ठीक है। तो इन्होंने उनको पेमेंट कर दिया 500, इट्स कॉस्ट 5000 तक था, तो उनको कर दिया। हाँ। तो उनका जो पेमेंट था इनके हिसाब से कि वो कंप्लीट हो गया, बट उनको मतलब स्क्रीनशॉट भेजे तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ मेरे पास डेटा नहीं है, ये चीज़ें मुझे आपने पेमेंट नहीं किया, तो इनको वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाई। तो ये तो बैंक स्टेटमेंट से भी हो जाएगा ना पता? हाँ, तो ये हमारे साइट पे ये एक ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। तो इसमें ब्लॉकचेन की क्या ज़रूरत है, वही तो जानना चाह रहा हूँ मेरे भाई। तो ब्लॉकचेन आई थिंक आपने इसमें लिखा AI बेस्ड प्राइस ऑप्टिमाइजेशन करोगे आप, राइट? कैसे करोगे? वो डायनेमिक होगा सर। कैसे? सर वो तो प्रोग्रामिंग के थ्रू, सर उतना भी ब्रीफ गए नहीं है हम लोग। तो आप मेंशन मत करो ना अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। हेलो, तो मेरा भी ऑलमोस्ट सेम ही सवाल है, मतलब व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ ब्लॉकचेन। पहली बात तो आप जो भी पेमेंट्स ले रहे हो या जो भी आपकी ऑपरेशनल करेंसी है वो INR या डॉलर ही होने वाली, राइट? तो उसका ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप मतलब पेमेंट गेटवे अगर आप INR में भी लगाओगे तो उसको ब्लॉकचेन के साथ इंटरऑपरेबल कैसे करोगे? पहली बात तो मेरा सवाल यही है। तो अगर आप जैसे बोल रहे हो कि ये पेमेंट की प्रॉब्लम हुई तो वो तो फिर भी रहने वाली है अगर आप ब्लॉकचेन लगा लोगे, क्योंकि पेमेंट तो आपको इवेंचुअली INR में ही लेना पड़ेगा, तो वो ब्लॉकचेन के साथ कैसे सूट होगी? तो पहला तो यही सवाल है मेरा। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद से सोचना चाहिए कि यार इस तरह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता है।
क्योंकि अगर ऐसा कुछ चाहिए होता तो बड़े जो ई कॉमर्स साइट्स हैं उन्होंने अब तक कुछ ना कुछ बनाया ही होता. मतलब अगर वो इस तरह का कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं निकाला है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा. शायद हो सकता है टेक्निकली पॉसिबल नहीं है या फिर इसे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है. तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना चाहिए, आई थिंक. ओके, थैंक यू. सो आपको सबसे फीडबैक मिल चुका है, राइट? एंड द मेन थिंग इज दैट I always recommend to the innovator first to identify the concept on which you are working upon. Is it the real problem or not? जब आपका बेस ही नहीं ठीक है तो आगे कैसे बिल्ड ऑन करोगे? ठीक है, then you have to spend much more time on choosing the problem statement, right? ई-कॉमर्स वेबसाइट बहुत जा रही हैं. आई नो आप लोग सब लोग डीप टेक पे काम कम करना चाह रहे हो, ऐप बेस्ड करना चाह रहे हो, बट स्टिल यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. सो आई थिंक यू शुड रीवर्क ऑन योर कंसेप्ट, राइट? यस मैम. थैंक यू. एक चीज़ और जिसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, देखो आपने जो प्रॉब्लम पिक किया है ना, उसमें भी बहुत काम करना है. क्योंकि जेन्युइनली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को सामान नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर सामान नहीं मिल रहा होता या ये बिज़नेस बड़ा नहीं, क्योंकि इंडिया मार्ट एग्जिस्ट करता है, ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है, राइट? और इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं. एक्सिम कार्ड करके है, दे आर डूइंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन ट्रांजेक्शन, ठीक है, बट दे आर नॉट यूजिंग ब्लॉकचेन, दे आर नॉट यूजिंग AI, दे आर डूइंग टिपिकल बिजनेस. तो चीज़ को कूल दिखाने के लिए हमें AI या ब्लॉकचेन डालने की ज़रूरत नहीं है. बिजनेस कूल होना चाहिए. और बिजनेस कूल कैसे बनता है? नंबर्स से, जब उसमें रेवेन्यू दिखता है, ठीक है? तो आप टेक के दम पे पैसा नहीं उठा पाओगे. अगर आपको इफ़ यू लिटरली वांट टू रेज मनी, यू नीड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस. तो उस पर काम करो. अभी आइडिया को बहुत रिफाइन करने की ज़रूरत है. और प्लीज़ जिसने भी ये डेक बनाई है, लाल कलर निकाल दो इसमें से. थैंक यू. Thank you for your feedback. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.